सबको सलाम। आए कलाम खुदा में से आज हम देखेंगे मुकाशफा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 17 आयत कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। तो साजिद इकबाल साहब के साथ मिलकर ये तलावत करेंगे हम मुकाशफा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 17 आयत। जिनके पास खुदा का पाकलाम है मेरे साथ हवाला निकालें। खुदा यीशु का मुकाशफा यूहन्ना अरब की मार्ग पर लिखा हुआ उसका 17वां बाब 7 बाब की 17 आयत की दावत करूँगा। लिखा है, क्योंकि जो बड़ा तख्त पर बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आब हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनके आंखों के सब आंसू पूछ देगा। पाकलाम के बड़े सुनी जन पर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। आए चारों लोगों के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हर एक जिंदगी खुदावंद के हसूर अपने आपके लिए खुदा से कलाम मांगो। हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे लोगों के लिए जिन्होंने जी भर के तेरी हम्दो सना की है, तेरी तारीफ की है, क्योंकि तू इस लायक है जलाल के बादशाह। अब तेरे लोग तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। ऐ बाप मैं कमजोर हूँ लेकिन तेरे बेटे यीशु का लहू मुझे शोर बख्शने की कुदरत रखता है। मैं घटूं और तू बढ़े और तू अपने लोगों से कलाम कर। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में और इन तमाम जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मेरे अजीज, कलाम खुदा में से जो तलावत की है, मैं चाहूंगा कि इस आयत को हम एक बार आगे पीछे पढ़ें, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। आमीन। मेरे अजीज, कलाम खुदा में से जो हमने सबने मिलकर तलावत की है मुकाशफा की किताब में से, मुकाशफा का जो मुसन्नफ है ये यूहन्ना रसूल है, जो यीशु के 12 शागिर्दों में से एक है और ये यीशु के 12 शागिर्दों में से सबसे छोटा है और ये 12 शागिर्दों में से सबसे ज्यादा यीशु के करीब था। कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु इससे मोहब्बत करता था। अगरचे वो सबसे मोहब्बत करता था, लेकिन इसके लिए ये
खास लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि यीशु जिससे मोहब्बत करता था। और फिर कलाम खुदा में इसके मुतल्लिक लिखा है कि ये अपनी मौत, बाकी सब शागिर्द शहीद हुए लेकिन ये अपनी मौत मरा। अगरचे ये सबसे छोटा था लेकिन इसने सबसे ज्यादा उम्र पाई। और ये नाम जो है यूहन्ना दुनिया में सबसे ज्यादा बुलाया जाने वाला नाम है, रखा जाने वाला नाम है और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नाम है। और यूहन्ना जो है ये यीशु मसीह की गवाही के सबब से, यीशु मसीह की मनादी के सबब से, यीशु मसीह की नजात की बशारत देने के सबब से पतमस के जजीरा में कैद है, जहां इस पर ये मुकाशफात, ये अलाई भेद आश्कारा हुए। मेरे अजीज, कलाम खुदा में जो हमने पढ़ा है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। आंखों के आंसू जो हैं ये गहरे दुख को जाहिर करते हैं। जब आदमी का दिल टूटता है, जब गहरा दुख होता है, जब आदमी रंज के आलम में उतर जाता है, जब दिल बहुत दुखी होता है तो फिर आंख से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। और ये दुख की अलामत है, गम की अलामत है, बल्कि ये जाहिर करता है कि जिसके आंसू बह रहे हैं वो बहुत दुखी है। और कलाम खुदा में यहां पर हमने पढ़ा है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। आंसू पूंछने का जो यहां पर खास मतलब है, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर जब हमारी आंख से आंसू बहते हैं तो हम किसी कपड़े से, रुमाल से पूंछते हैं, या कभी कभी जब हम गहरे दुख में होते हैं, हमारे अपने, हमारे अजीजो कारब, हमसे बड़े हमें तसल्ली देने के लिए अपने हाथ से हमारे आंसू पूंछते हैं। और असल में इसका जो मतलब है वो ये है कि किसी को तसल्ली देना, हौसला देना, इत्मीनान बख्शना। और कलाम खुदा में यहाँ पर लिखा है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। दरअसल हकीकत में जो लोग यीशु के लिए अपनी जान देने वाले हैं, जो लोग यीशु के लिए दुख सहने वाले हैं, जो लोग यीशु के लिए कोड़े खाने वाले हैं, जो लोग यीशु के लिए लानतान होने वाले हैं, जो यीशु के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए पतमस के जजीरा में खुदावंद यीशु ने अपने बंदा यूहन्ना पर इत्मीनान देने के लिए ये भेद खोला कि वो लोग जो यीशु के लिए दुख सहने वाले हैं, वो एक वक्त आएगा कि उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। मेरे अजीज, यीशु नाम दुनिया में सबसे अफजल नाम है, आला नाम है। और तारीख जो है वो यीशु नाम से बुराई जाती है। अगर हम नया अहदनामा पढ़ें तो पहली आयत में लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद, इब्ने अब्राहम का नस्बनामा। ये नया अहदनामा यीशु के नाम से शुरू होता है। इसकी इब्तिदा यीशु के नाम से शुरू होती है। और मेरे अजीज, ये यीशु के नाम से तारीख को दोहराया जाता है। जब भी कोई तारीख को पेश किया जाता है
تو اگر یسوع سے پہلے کی بات ہے تو کہتے ہیں قبل از مسیح، اور یسوع کے بعد ہے تو پھر اس کو دہرایا جاتا ہے کہ مسیح کے بعد کے زمانہ میں۔ تو کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جو ہے یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ خدا کا اصلی منصوبہ ہے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے۔ اور کلام خدا میں متی کی انجیل کے پہلے باب میں جو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ، یہ ابراہم سے مسیح تک 42 پشتیں یسوع کو پیش کر رہی ہیں کہ یہ خدا کا اصلی منصوبہ ہے، یہ بنی نوع انسان کی نجات دہندہ ہے، بنی نوع انسان کی نجات کے لیے خدا نے بھیجنا ہے۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل کے پہلے باب بھی میں لکھا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی، ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ ادھر یوسف کو یہ پیغام دیا گیا کہ تیری بیوی مریم کے ہاں بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیز، تاریخ میں یہ خدا کا عظیم منصوبہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس زمین پر بھیجا تاکہ وہ بنی نوع انسان کی نجات کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سامنے نظر کرے، قربان کرے، اپنے آپ کو صلیب پر دے۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خدا کا اصلی منصوبہ ہے، یہ جو خدا نے سب ناموں سے افضل نام بخشا ہے، تو اس کی شروع ہی سے مخالفت ہو رہی ہے، اس کی شروع ہی سے مخالفت ہوتی ہے۔ اور جب یہ پیدا ہوتا ہے تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ یسوع کے سبب سے اس دور میں 2 سال سے جتنے بھی چھوٹے بچے تھے ہیرودیس نے سب مروا ڈالے۔ اس نے یسوع کے سبب سے بچوں کا خون بہایا۔ لکھا ہے راکل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی کیونکہ وہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ راکل کے بچے بھی یسوع کے سبب سے قتل کیے گئے، یسوع کے سبب سے قربان ہوئے، اور راکل بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن کی آنکھوں کے آنسو یسوع پوچھ دے گا، جن کو وہ تسلی دے گا، جن کو وہ تشفی دے گا، جن کو وہ اپنی بادشاہی میں شامل کرے گا۔ میرے عزیز، کلام خدا فرماتا ہے یسوع نام کی شروع ہی سے بہت مخالفت ہوتی رہی ہے۔ اور خدا یسوع نے جب منادی شروع کی، جب اس نے اندھوں کی آنکھیں کھولی، جب لنگڑوں کو چلایا، جب 38 پر جیسے مریضوں کو کہا اپنی چار پہ اٹھا اور اپنے گھر چلا جا، جب مفلوجوں سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو فقی، فریسی، سردار، کاہن، شرع کے عالم ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی اس طاق میں تھے کہ کب یہ ہمارے ہاتھ میں آئے۔ وہ اس کی مخالفت کرتے رہتے تھے، وہ یسوع کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ کئی بار انہوں نے یسوع پر پہاڑ سے گرانے کے لیے حملہ کرنے کی کوشش کی، کئی بار یسوع کو سنسار کرنے کی کوشش کی۔ کلام خدا میں لکھا ہے جب لازر بیمار تھا تو اس کی بہنوں نے، یسوع اس وقت نہیں تھا وہاں پر، کسی اور گاؤں میں تھا، یسوع کو پیغام بھیجا کہ
कि लाजर बीमार है और तू आकर इसे शिफा दे, लेकिन यीशु ना आया। यीशु 4 दिन के बाद शागिर्दों को कहता है कि हमारा दोस्त लाजर जो है वो सो गया है और मैं जाता हूं ताकि उसे जगाएं। शागिर्द कहते हैं खुदावंद अभी तो थोड़ी देर हुई है, यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे। इसका मतलब है कि लोग यीशु को संसार भी करना चाहते थे। और यीशु जब चौथे दिन लाजर के घर गया, उसकी बहनें कहती हैं खुदावंद अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। तो इन सारी बातों को आप जानते हैं। यीशु ने कहा कि मुझे उस कब्र पर ले चलो जहां पर लाजर पड़ा है। और कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु ने उस 4 दिन के मुर्दा लाजर को आवाज दी, ऐ लाजर बाहर निकल आ। और वो कफन से बंधा हुआ कब्र से बाहर निकल आया। अब इस बड़े मौजूदे के सबब से बहुत से लोग यीशु पर और ईमान लाए। लिखा है कि मर्दों की तादाद बहुत से लोग यीशु पर ईमान लाए और फकीर फरीसी आपस में कहते हैं, मशवरा करते हैं और इस बात को एक दूसरे पर उजागर करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। देखो जहां उसका पैरों हो चला है और उधर ईद भी करीब थी। और कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु जब ईद में गया तो बहुत से लोग इस बात के लिए वहां पर गए कि वो यीशु को भी देखें, ना सिर्फ यीशु को बल्कि लाजर को जिसको यीशु ने जिंदा किया था उसको भी देखें। और कलाम खुदा में लिखा है कि फकीर फरीसी शरा के आलम उन्होंने एक मीटिंग की, अपने तमाम औहदेदारों को बुलाया, सरदार काहन के घराने को जमा किया और कहा कि हम यीशु के साथ लाजर को भी मार दें, क्योंकि लाजर के जिंदा होने के सबब से बहुत से लोग यीशु पर ईमान लाए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि यीशु के साथ लाजर को भी मार दें। तो मेरे अजीज, यीशु नाम की शुरू ही से बड़ी मुखालफत होती है। यहूदियों में, रोमियों में, और इस नाम के सबब से वो बहुत परेशान हैं और दिन रात इस ताक में है कि यीशु को हलाक कर दें। लेकिन ये तो खुदा का असली मंसूबा था कि खुदावंद यीशु बनी नौ इंसान के लिए अपनी जान दे। और यीशु ने इस बात को दोहराया कि मैं किताबे मुकद्दस के मुताबिक सलीब पर जान दूंगा, कब्र में जाऊंगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और ऐसा ही हुआ। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब यीशु आसमान पर चला गया तो यीशु के शागिर्द जिन्होंने यीशु के साथ वक्त गुजारा, जिन्होंने यीशु के साथ खाया, जिन्होंने यीशु के साथ पिया, जिन्होंने यीशु से सीखा, जिनको यीशु ने 3 सालों में दर्श दिया, सिखाया कि जिस तरह मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। और खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को मोहब्बत का दर्स दिया। और फिर आसमान पर जाते वक्त ये कहा कि पूरी फलक के सामने अंजील की मुनादी करो, जो ईमान ले बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और शागिर्द यीशु के आसमान पर जाने के बाद जब 50 दिन के बाद उन पर रूह कुद्दस नाज़िल होता है और वो कुव्वत पाते हैं और अपनी कमरे कस लेते हैं और यीशु के इस मिशन को दुनिया के सामने पेश करते हैं। ना सिर्फ वो कलाम की बुनियादी करते हैं बल्कि
बीमारों को अच्छा करते हैं, उनके रुमाल बीमारों पर रखे जाते हैं तो बीमार शिफा पाते हैं, उनके साए तले बीमार आ जाते हैं तो वो उठ खड़े होते हैं। और कलाम खुदा में लिखा है जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे थे तो हैकल के दरवाजे पर एक लंगड़ा जो मामूल के मुताबिक भीख मांगने के लिए उस जगह पर आकर बैठ जाता, और जब लोग हैकल में जाते तो वो लोगों से भीख मांगता। और उसी तरह उन्होंने पतरस और यूहन्ना से भी उसने भीख मांगी, मगर पतरस ने उसे बुलाया और उससे कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से उठो चल मिल। और कलाम खुदा में लिखा है कि वो लंगड़ा जो 40 वर्ष से ज्यादा उम्र थी उसकी, वो उसी वक्त उठा और कूदता हुआ पतरस और यूहन्ना को पकड़े हैकल में चला गया। लोग उनको देखते हैं, हैरान हैं, दंग हैं। और कलाम खुदा में लिखा है कि फकीर और फरीसी यहाँ पर भी वो इस बात के लिए परेशान हैं। और कलाम खुदा में लिखा है कि वो पतरस और यूहन्ना को कहते हैं तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया? तो पतरस कहता है किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं है, आदमियों को आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और वो यीशु नाम है, जिस नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिस नाम से लंगड़े चलते हैं, जिस नाम से अंधों की आंखें खुलती हैं, जिस नाम से मरीज उठ खड़े होते हैं। और यही एक नाम है जो दुनिया में जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत की जाती है। अगर इस नाम के सबब से बड़े बड़े काम होते हैं तो इब्लीस भी इसी नाम की मुखालफत करता है, इसी नाम के खिलाफ लोगों को खड़ा करता है, इसी नाम की मुखालफत में वो दिन रात कमर बसता है। और मेरे अजीज, इसी नाम के सबब से शागिर्दों ने अपनी जानें दी हैं, इसी नाम की मनाती करने के सबब से, इसी नाम की गवाही के सबब से यूहन्ना को पतमस के जजीरा में कैद किया गया है, इसी नाम की गवाही के सबब से पतरस को उल्टा सलीब पर चढ़ाया गया है, इसी नाम से याकूब को तलवार से कत्ल किया गया है, इसी नाम के सबब से शागिर्दों में से बास की जिंदा की चमड़ी उतारी गई है और फिर उन्हें जिंदा जलाया गया है। इसी नाम के सबब से दुनिया में लोग अशिष्टें सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, मुश्किलातों में जकड़े हुए हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, फिर भी उसकी हमद के गीत गा रहे हैं। और कलाम खुदा में अगर हम मुकाशफा की किताब के 6 बाब की नामी ऐप से देखें तो जब 5वीं मोहर खोली गई तो कलाम खुदा में लिखा है कि तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए। और वो बड़ी आवाज से चलाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कदूसो बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। ये
जब 5वीं मोहर खोली गई तो लिखा है कि कुर्बानगाह के नीचे रूहें देखी। यूहन्ना अरब ये देख रहा है और वो पुकार रही हैं, ऐ मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। ये वो रूहें हैं जो यीशु के नाम पर कुर्बान हुई हैं। वो रूहें हैं जिन्होंने यीशु के नाम से दुख सहे हैं, जिनकी तलवार से गर्दन उड़ाई गई है, जिनको सलीब पर दिया गया है, जिनकी जिंदा चमड़ी उतारी गई है, जिनकी उन्होंने इस जमीन पर बेइज्जती की है, रसवाई की है। उन्होंने यीशु के लिए सब कुछ सहा है, अपनी जानें कुर्बान की हैं और अब ये खुदा की कुर्बानगाह के नीचे पुकार रही हैं कि ऐ मालिक, ऐ कदूस, तू कब तक हमारा इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना देगा। और यहां पर लिखा है कि उन सबको सफेद जामे दिए गए। यहां पर उन्हें इस पुकार के इवज अपने खून के इंसाफ के लिए जब वो पुकार रही हैं तो उन्हें सफेद जामे दिए गए हैं। कलामे खुदा में लिखा है, खुदा उन्हें कहता है कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा न हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। मेरे अजीज, जो हमारी बरकती आयत है हमने पढ़ी है, तो उनकी आंखों के सब आंसू पूछ देगा। यह कितना खुशगवार माहौल होगा, कैसा समा होगा कि जब आसमान का बादशाह अपने लोगों की आंखों के आंसू पूछेगा। लेकिन इससे पहले कि वो उनकी पुकार ललकार का जवाब दे, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कलामे खुदा में बहुत से लोग हैं जो स्टीफनस की कहानी से वाकिफ हैं कि वो एक रास्तबाज था, वो एक अजीम मुबश्शिर था, वो यीशु की गवाही के सबब से संसार किया गया। और कलामे खुदा में हम देखते हैं कि जब उसे यीशु की गवाही के सबब से शहर से बाहर संसार करने के लिए ले गए, लोग पत्थर बरसा रहे हैं, उसे पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो कहता है, ऐ खुदावन मेरी रूह को कबूल कर। जब उसने आसमान को खुला हुआ देखा, जब उसने देखा कि खुदावन यीशु जो दुनिया का निजात दहिंदा है, जिसने दुनिया की तारीख को बदल दिया है, जो ललकारते हैं, पुकारते हैं, आहुनाले करते हैं, दर्द में है, दुख में है, उनके लिए एक अजीम मैसेज दे रहा है कि मैं तुम्हारी आंखों के सब आंसू पूछ दूंगा। लेकिन जब स्टीफनस ने खुदावंद यीशु को आसमान पर बाग की दाहिनी तरफ खड़े देखा, उसने ये जलवा देखा, तो उसके अंदर से ये भी इंतकामी जो मुकालमा था वो निकल गया। ये रूहें तख्त के सामने पुकार रही है, ऐ खुदावंद तू कब हमारी जानों का, हमारे खून का बदला उनसे लेगा, जमीन वालों से। लेकिन जब स्टीफनस ने खुदा के जलाल को देखा तो उसने इसका रुख ही बदल दिया और कहा, ऐ खुदा मेरी रूह को कबूल कर और ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, इन्हें माफ कर दे। मेरे अजीज, अगर मुमकिन हो के खुदा के सब लोग इस जलवे से वाकिफ हो जाएं
जो खुदा की बादशाही में खुदा यीशु मसीह तख्त पर बैठा है, खुदा की दाहिनी तरफ, और वहां की रौनक, वहां का जलाल स्टीफनस की तरह सब शहीद देख ले तो शायद कोई भी ना पुकारे, कहे खुदावन। इस तरह पौलुस कहता है कि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और अबदी जलाल पैदा करती है। वो कहता है कि इस दुनिया का दुख जो है ये चंद रोजा है, ये थोड़ी मुद्दत का है, ये थोड़े अरसे का है, लेकिन हमें जो जलाल मिलने वाला है वो ना खत्म होने वाला है, वो अबदी है, वो अज़ल से अबद तक है। जिस तरह हमारा यीशु अज़ल से अबद तक है, इस तरह उसका जलाल उसके लोगों के लिए अज़ल से अबद तक होगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा, हमेशा से हमेशा टिका रहेगा। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि मैं उनकी आंखों के सब आंसू पूछ दूंगा। और कलाम खुदा में जब हम मुकाशफा की किताब के 7वें बाब की नामियत से देखते हैं तो लिखा है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, क्या कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से है। मेरे अजीज, ये बड़ी भीड़ इसके मुतल्लिक लिखा है कि ये सफेद जामे पहने हुए, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, ये सफेद जामे जो हैं ये उन लोगों को मिलते हैं जो यीशु के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। जरूरी नहीं कि आपको कोई तलवार की धार से कत्ल करे तो फिर ही है, जरूरी नहीं कि आपको कोई गोली मारे तो आप यीशु के लिए कुर्बान होंगे। मेरे अजीज, आप जिंदगी के जिस मोड़ पर भी हैं, अगर आपकी जिंदगी तलख है, दुखी है, परेशान है, अगर 2 वक्त की रोटी खुशहाली से मुयस्सर नहीं है, अगर सर पर छत का साया नहीं है, अगर रोजगार अच्छा नहीं है, अगर किसी के सबब से आपको दुख मिल रहा है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद आप कुड़ते नहीं हैं, आप अपने खुदावंद पर बुड़बुड़ाते नहीं हैं, आप उसकी शुक्रगुजारी करते हैं जिस हाल में भी हैं। और गरीब लाजर की तरह कलाम खुदा में आप जानते हैं कि एक अमीर शख्स था जो हर रोज नई पोशाक पहनता था, महीन कपड़े पहनता था और बहुत सी आसाइशें आराइशें से मुयस्सर थी, अच्छा खाता था और बहुत से मुसाइल उसके पास थे, लेकिन वो खुदा को याद नहीं करता था। एक गरीब शख्स उसी की चौखट पर पड़ा है जिसका नाम लाजर है, उसका जिस्म नसूरों से बड़ा है, बीमारी इस कदर है, कभी कभी 2 दिन बुखार चढ़ जाए तो हम इस कदर उकता जाते हैं। शायद कभी कभी लोग जो खुदा से दूरी में जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के ऊपर भी क्या कुछ बोल जाते हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, उनसे उन्हें इस कदर पहाड़ बना लेते हैं कि हम
के मुकाबल अपने खुदा पर बूढ़ बढ़ाने लगते हैं। लेकिन गरीब लाजर जिसके मुतल्लिक लिखा है कि उसका जिस्म नसूरों से बड़ा था और कुत्ते आकर उसके जख्म चाटते थे, उसके पास शायद बिस्तर मुयस्सर नहीं है, चारपाई नहीं है, वो उसकी अमीर की चौखट पर है, उसकी मेज से गिरे हुए टुकड़ों से वो अपना पेट भर रहा है, कुत्ते आकर उसके नसूरों को चाटते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है, अपने खुदा की वफादारी कर रहा है, अपने खुदा को मुबारक कह रहा है। और कलाम खुदा में लिखा है कि अमीर भी मर जाता है, वो गरीब भी मर जाता है, और उस गरीब को जिसका जिस्म नसूरों से भरा है, कुत्ते चाटते हैं, रोटी मुयस्सर नहीं, अमीर के मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरता है, फरिश्ते उठाते हैं और अब्राहम की गोद में ले जाते हैं। वो अमीर वो भी मर जाता है जो महीन कपड़े पहनता है, अच्छा खाता है, और फिर आराइशें मुयस्सर होने के बावजूद अपने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करता। उसे उठाते हैं और उस आग में डाल देते हैं। जब वो वहां तड़पता है, लाजर को देखता है, अब्राहम की गोद में है, तो कहता है, ऐ बाप अब्राहम, लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी ज़बान को तर करे, मुझे तसल्ली मिले, मुझे इत्मीनान मिले। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? उसने ये जवाब सुना कि देख, तूने अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल कर ली, लेकिन लाजर ने बुरी। अब लाजर का अच्छा हिस्सा है और तेरा यही हिस्सा है। लेकिन मेरे अजीज, जो अपने खुदावन की शुक्रगुजारी करने वाले हैं, जो लाजर की तरह जिस हाल में भी हैं, उसी में अपने खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, उससे बेवफाई नहीं करते, उसके लिए वफादार हैं। ना सिर्फ लाजर की मिसाल ये इत्मीनान दे रही है, बल्कि खुदावन यीशु मसीह मुकाशफा की किताब में उन्हीं लोगों को कह रहा है, मैं तुम्हारी आंखों के सब आंसू पोंछ दूंगा। अगरचे तुमने जिल्लत की जिंदगी गुजारी है, रसवाई की जिंदगी गुजारी है, तलख जिंदगी गुजारी है, लेकिन मैं तुम्हें ये इत्मीनान देता हूँ, ये तसल्ली देता हूँ, अब जो तुम्हारा हिस्सा है वो कुछ यूं होगा, ना वहां भूख होगी, ना प्यास होगी, ना गर्मी होगी, ना सर्दी होगी, ना धूप होगी, ना रंज होगा, ना हो नाला होगा, ना दर्द होगा, ना मातम होगा, ना गम होगा, वहां खुशी ही खुशी होगी। मेरे लोगों, मैं तुम्हारी आंखों के सब आंसू पोंछ दूंगा, और जो तुम्हारा मुकाम होगा वो हमेशा से हमेशा रोजे रोशन की तरह होगा। वहां पर बर्रा के चेहरा से आप शेर होंगे, ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। आप सोने की सड़कों पर चलने वाले होंगे, आप हीरे और जवाहरात के दरवाजों में से गुजरने वाले होंगे, आप उस खूबसूरत शहर के शहरी होंगे जिनको कभी किसी बड़े से बड़े बादशाह ने भी तस्वर में भी नहीं देखा है। वो जलाल जो आसमानी जलाल है, वो आपका मुकद्दर होगा, आपका हिस्सा होगा। यही आपके लिए इत्मीनान है, यही आपके लिए तसल्ली है। और खुदा कहता है, मैं उनकी आंखों के सब आंसू पूछ दूंगा। आखिरी हवाला मैं ये तिलावत करके इस पैगाम को खत्म करूंगा। मुकाशफा की किताब के 21 बाब में लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस
नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानित आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। ये मौत, ये दर्द, ये आहो नाला, ये रंज, ये गम, ये सब कुछ दुनिया पर है और दुनिया के साथ ही मिट जाएगा। लेकिन जो लोग इस बात के मुस्तहिक होंगे कि खुदा उनकी आंखों के आंसू पूछे, उन्हें अपना इत्मीनान दे, वो हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। तो आए फिर इस बड़े एहसास के लिए अपने आप को तैयार करें। आए इस जमीन के दुखों को मुकद्दस परूस की तरह गब्बर की हल्की सी मुसीबत का नाम देकर उस हद बारी और अपनी जलाल के लिए अपने आप को तैयार करें। आंखें बंद हो और धीमी आवाज में दुआ करते हैं। मैं प्यारी बहन अरशाद से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए।